नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए लगातार वोटों की गिनती जारी है और सबसे बड़ा उलटफेर पटना के बांकीपुर में दिख रहा है, जहां से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी की पारंपरिक सीट, जहां से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और विधायक रह चुके हैं, उस सीट पर बीजेपी पिछड़ रही है। जन स्वराज के प्रशांत किशोर आगे निकल गए और बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद ही यह सीट खाली हो गई थी। बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा यहां से उम्मीदवार है। वहीं इस उपचुनाव में जन स्वराज संस्थापक और इस पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर भी अपनी चुनावी पारी का आगाज कर रहे हैं। उधर आरजेडी की ओर से रेखा कुमारी मैदान में उतरी हुई है। और बांकीपुर उपचुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है और बीजेपी और प्रशांत किशोर में वार पलटवार का दौर भी जारी है। आइए आपको सुनाते हैं। कितने वोट से जीत रहे, कल आप काउंट कीजिएगा और हर राउंड में जोड़ते चले जाइएगा। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे। बांकीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और बांकीपुर के बेटे नीरज जीत चुके हैं। बांकीपुर ने सेवा पे, काम पे, सुशासन पे वोट किया है और सेवा, काम और सुशासन के वोट का मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट होता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जुड़े हैं। शशि, देखिए, वैसे तो बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी ये सीट, और हमने ये भी देखा था प्रचार के लिए पार्टी के कई दिग्गज भी पहुंचे थे, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि देखिए अभी शुरुआती गिनती के रुझान है, लेकिन अब बीजेपी शुरुआती रुझानों में ही पीछे नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए परेशानी का सबब तो है और खासतौर पर उम्मीदवार नीरज सिन्हा वो संकट में फंसे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 1995 के बाद कभी नहीं हारी, मतलब 1990 में आखिरी दफे हारी थी, 95 से लगातार ये सीट बीजेपी के पास रही। पहले पटना पश्चिम सीट हुआ करती थी, बाद में परिसीमन के बाद ये बांकीपुर सीट बन गई। नितिन नवीन यहाँ से लगातार विधायक रहे, पहले उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा विधायक हुआ करते थे। लेकिन इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया, अब तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या उस उम्मीदवार की वजह से ही जो प्रशांत किशोर है वो इतनी बढ़त ले पाने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने लगातार यही कहा कि बीजेपी यही दावा करती है कि वो किसी को भी खड़ा कर दे इस सीट पे जीत उसकी होगी। तो क्या वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वोटर्स का, वो कहीं ना कहीं जगाने में कामयाब रहे प्रशांत किशोर? क्योंकि मुश्किल तो है, 4 राउंड की ऑफिशियल कंफर्मेशन है सुमित, जिसमें प्रशांत किशोर को 1100 से ज्यादा वोटों से बढ़त है, लेकिन अनऑफिशियली जो जानकारी आ रही है हमारे पास, 6 राउंड के बाद प्रशांत किशोर लगभग 3500 वोटों से आगे हैं। थोड़ी देर में आयोग आधिकारिक तौर पे इसको वेबसाइट पे अपलोड कर सकता है। तो ये अगर 6 राउंड के बाद 3500 की बढ़त है तो समझ लीजिए कि फिर ये बहुत चैलेंजिंग होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि बीजेपी अभी भी आश्वस्त है कि जीत उसकी होगी, उसके उम्मीदवार की होगी, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं इस लड़ाई को दिलचस्प तो बना दिया है। बिल्कुल सुमित, वैसे तो शशि देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि देखिए कई राउंड्स होते हैं, करीबन राउंड कई बार 15-20 तक चले जाते हैं, तो अभी राउंड्स की कई गिनती बहुनी बाकी है, इसके क्लियर इंडिकेशन आने बाकी है। लेकिन अगर छात्र प्रदर्शन के बाद देखा जाए तो ये बीजेपी के लिए एक परीक्षा भी होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि देखिए छात्र बहुत ज्यादा नाराज है पार्टी से, और खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उसके बाद ये एग्जामिनेशन के तौर पर ही देखा जाएगा कि देखिए क्या रिजल्ट आएगा, क्या लोगों में सच में नाराजगी है बीजेपी को लेकर। और देखिए, चर्चाएं तो होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सीट लूज करती है तो कई तरह की चर्चाएं होंगी, कई अलग अलग पैरामीटर्स पे उसका लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। लेकिन सुमित, जैसा आपने अलग अलग राउंड्स की बात कही, पटना की इस सीट पे जो काउंटिंग हो रही है ना, वहां 31 राउंड की काउंटिंग होनी है, तो अभी बहुत ज्यादा नंबर बचे हुए हैं। अगर 6 राउंड की गिनती की जानकारी जो मेरे पास आ रही है, अगर उसको हम सही भी मानते हैं, ऑफिशियल कंफर्मेशन में अगर वो बात पुष्टि भी हो जाती है कि 3500 से लीडिंग है प्रशांत किशोर के पास, तो भी उसके बावजूद 25 राउंड की काउंटिंग बची हुई है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, पहली बात। दूसरी बात,
कई ऐसे मुद्दे रहे जो इस उपचुनाव को प्रभावित करते हुए नजर आए हैं। हमने देखा, एक तो जंतर मंतर पे जो नीट वाला प्रोटेस्ट चल रहा था उसका भी पटना में एक एजिटेशन हुआ, वो एजिटेशन। दूसरा यूजीसी का मसला जो है वो भले ही सरकार ने वो फैसला वापस हुआ हो, सरकार का वो फैसला रुक गया हो, लेकिन यूजीसी का जो मसला है वो भी कहीं ना कहीं रहा। और तीसरी बात जो जहां तक हम समझ पा रहे हैं, प्रशांत किशोर जिस पूरे अपने कैंपेन को, इलेक्शन कैंपेन को जहां पर दूरी बना के प्रचार करते रहे, वोटर से मिलते रहे, कि बीजेपी कहती है कि वो किसी को उम्मीदवार बना देगी, वो जीत जाएगा चुनाव, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर तबका रहा, बीजेपी लगातार जिस वोटर के बूते इस सीट पे जीतती रही, उस वोटर के सेल्फ रेस्पेक्ट को जगाने की कोशिश प्रशांत किशोर करते रहे। और अगर वहां प्रशांत किशोर सफल हुए हैं या होंगे तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। सुमित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि भूषण, हमारे सहयोगी देखिए हमारे साथ जुड़े हुए थे और खासतौर पे बता रहे थे कि इस सीट का क्या प्रभाव होगा और सीट के उपचुनाव, भले ही से आप उपचुनाव कह लीजिए सीट पे, लेकिन इसका प्रभाव राष्ट्रीय के साथ साथ राष्ट्र के साथ साथ राज्य राजनीति पे भी पड़ेगा। चलिए आगे खबरों का रुख करते हैं और अब आपको बताते हैं कि दूसरी तरफ गुजरात और मध्य प्रदेश में भी एक एक सीट पर उपचुनावों की वोटों की गिनती जारी है। मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मांजलपुर में भी सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि अगले 1-2 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। मांजलपुर से पहला रुझान आ गया है, बीजेपी यहां पर आगे चल रही है। वहीं दतिया से पहला रुझान आ गया है और यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। यानी 3 विधानसभा सीटों के ऊपर इस समय आज जो वोटों की गिनती है, विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। हमने आपको बताया कि कैसे किस तरीके से बिहार का रिपोर्ट हमारे सहयोगी शशि भूषण दे रहे थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात में भी एक एक सीट पर विधानसभा की सीटों पर उपचुनावों की जो गिनती का दौर जारी है। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बांकीपुर सीट खास तौर पर बीजेपी के लिए साख का सवाल भी बन गई है, क्योंकि छात्र प्रदर्शन के बाद से ही लगातार माना जा रहा था कि इसको एक टेस्ट के तौर पर, जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे शशि भूषण, कि इसे एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी सिर्फ 6 राउंड की गिनती हुई है, करीबन 30 राउंड से ज़्यादा जाने हैं और अब जो आप कह सकते हैं कि अभी बहुत इंतज़ार करने का वक्त है, अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक जो रुझान है वो नतीजों में कन्वर्ट हो पाएंगे। लेकिन 3 राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की गिनती जारी है, ये हम आपको अपडेट बता रहे हैं। सबसे बड़ा उलटफेर पटना के बांकीपुर में ही देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी की जो एक कैसे कहें कि उसकी एक बड़ा गढ़ माना जाता था, एक पारंपरिक सीट के तौर पर इसे देखा जाता था और यहां से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन और विधायक रह चुके हैं और कई बार यहां से जीत भी चुके हैं। लेकिन आज इसी सीट पर प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी के गढ़ के तौर पर देखा जा रहा है। 5 बार नितिन नबीन यहां से विधायक रह चुके हैं।